आगे बात करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है, ये जो क्लास है एकदम बेसिक क्लास है। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न में अगर मैं पहला बात करता हूँ तो हमारे पास संख्या होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहेंगे? जिन भी संख्याओं से आप प्रकृति में वस्तुओं को गिन सकते हैं, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को अगर आप संख्याओं से गिन सकते हैं तो वो प्राकृत संख्या कहलाएंगी। एक, दो, तीन, चार, ये अनंत काल तक। ठीक है, आप अभी तो सुनिए और समझिए। जो भी आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा बना करके, उसको आप लोग रीड कर लीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए। अगर कुछ सवाल बनाना होगा मैं आपको बोलूंगा तो उसका बनाइएगा, है ना। लेकिन कुछ भी चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग बाद में कभी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या हम किसे कहेंगे? एक से लेकर के अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होंगी उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। प्रश्न अगर बहुत बेसिक प्रश्न आता है तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत नहीं है, तो वहां पे शून्य पूछा जाएगा या कुछ माइनस में संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? एक, दो, तीन, चार, ये सभी जो भी नंबर है वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। दूसरा बात करता हूँ दोस्तों, पूर्ण संख्या है, होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे हम लोग? जब प्राकृत संख्याओं में सामने में अगर मैं शून्य से शामिल करूंगा तो ये पूर्ण संख्या बनेगी। एक, दो, तीन, चार। अगर मैं जीरो को शामिल कर लेता हूँ तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या होंगी। ये बहुत बेसिक है, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और संख्या होती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, जो लिखूंगा, फिर एक, दो, तीन, चार भी लिख दूंगा, तो ये जो पूरा समुच्चय बनेगा हमारा, ठीक है, ये जो हमारा पूरा समुच्चय बनेगा उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। ये एकदम बेसिक जानकारी दे रहा हूं आप लोग को, इससे प्रश्न बन भी सकता है और नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में बताता हूँ, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या है, जिनसे हम लोग गिनती गिनते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम शून्य को भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक क्या होता है? अगर माइनस में भी हम लोग गिनती करते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये आप सारी चीजें पीडीएफ में से लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे काम का है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग साधारण भाषा में भिन्न कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? भिन्न कह देते हैं। तो जिस भी संख्या को बटे सही में लिखा जाता है, साधारण शब्द में कहूँ तो आपको ऐसा लिखा जाएगा, पी बाई क्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो बटे सही में अपनी संख्या को लिख दिए तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि 3/4 आपने लिख दिया तो ये क्या है? एक प्रकार की परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखा रहता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यू है नीचे वाला जो हर है वो शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हर शून्य हो जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे कि अब 5 बटे आप जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाता है? ये अनंत हो जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? भिन्न की जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, आप लोग समझते हुए चलिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिस ग्रुप में अभी आप लोग जुड़े हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पूछा जाता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर शून्य में हम किसी संख्या का भाग दे देंगे, शून्य से भाग देंगे किसी संख्या को, तो शून्य से आप कितने बार भाग दे देंगे कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी लिखा हुआ है कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे, जो परिमेय संख्या रहती है ना, इसका परफेक्ट परफेक्ट मान नहीं आता, ये अनंत ऐसे डैश डैश करके आएगा। जैसे कि देखो, √2 का मान आप परफेक्टली नहीं निकाल पाओगे। क्या निकालोगे? 1.414 ऐसे करके निकालते जाओगे। √3 हो गया, √5 हो गया, √9 को आप नहीं बोलोगे। ठीक है, √9 से क्या बाहर आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, और 3/1 हम लोग लिख लेंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, इसका जो मान है 1 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ रहेगा, 3 का मान अलग आएगा। तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। रैशनल इरेशनल नंबर कहा जाता है इसको। ठीक है, व्यापम में जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, संख्याओं से क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, वहां से आपको क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, दो संख्याएं और होती हैं, एक वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग, और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर तो मैं नहीं लिया हूँ, वो यहाँ पे काम का नहीं है, रियल नंबर आप पे काम का है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आपको परिभाषा में पूछा जाता है ये क्या होता है वास्तविक संख्या, तो आप ये बताएंगे परिमेय संख्या मतलब कि अंश बटे हर वाला 3/4 हो गया, और
√2 √3 ये वाली जो होगा जिसका पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, या दशमलव, जैसे कि हम लोग 10 को भाग करूंगा मैं 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा इसका मान 3.3333 करके आएगा ना, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। मतलब दशमलव के आगे आगे तक जाता है और ये खत्म नहीं होता है। तो अगर दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हम लोग उसे कहेंगे वास्तविक संख्या या रियल नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे सम संख्या के बारे में बात करता हूं मैं। सम संख्या ये आप सभी को पता है, इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। यहाँ का परिभाषा क्या रहेगा, वे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो 1 2 3 4 होनी चाहिए, ठीक है, दो से विभाजित हो जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो दो से विभाजित कौन होगा, 2 4 6 8 0, वो सभी क्या है, विषम संख्या रहती है, ठीक है। शून्य मतलब कि 10 12 14 इस प्रकार से जो भी दो दो का दो के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो सभी क्या है, सम संख्या है, आप लोग याद रखेंगे। एक होता है ऑड नंबर, इवन नंबर, और दूसरा होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग कहते हैं हिंदी में विषम संख्या, ठीक है। तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में 3 रहता है और 1 भी रहता है। तो एक विषम संख्या स्टार्ट होती है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, 2 का भाग नहीं जाता है। तो कौन हो जाएगा, 1 3 5 7। लोग ज्वाइन है, आवाज आ रही सभी को? यस सर। सर आ रही। हाँ ठीक है, थोड़ा यस सा सर आ रही है। हाँ स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि एक सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग चले, जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, बेसिक क्लास है, सब समझना बहुत जरूरी है। आगे बात करता हूँ ऑड नंबर की, ठीक है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा उसको हम विषम संख्या कहेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें विषम संख्या में, और होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या अलग होता है और विषम संख्या अलग होता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सारी चीजें आप लोग को भी समझ में आएंगी, ठीक है, बस पीडीएफ आपको हिंदी में मिलेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए, एक से बड़ी वे सभी संख्या, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिनमें स्वयं मतलब वो खुद ही नंबर रहेगा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, ना लगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो आपको सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप लोग 2 को मानेंगे, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। हाँ बड़ा आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अभाज्य 2 होगी, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। यहाँ पे ध्यान देंगे 9 नहीं आता है, ठीक है, 9 में 3 का भाग चला जाता है। अब हम लोगों ने क्या बोला है, या तो सिर्फ 1 से भाग जाए, ठीक है, या तो उस संख्या से ही भाग जाए। 9 में तो 3 से भी भाग चला जाता है और 9 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो 9 एक देख पाएंगे एक विषम संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, दोनों है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं मैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या में क्या कहा गया है कि 1 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है, 1 से बड़ी होना चाहिए, ये डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 से तो बड़ी होना ही चाहिए, ठीक है। वो सभी संख्या जिनमें 1 के अतिरिक्त अपने आप और 1 के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या से भाग लग जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, और ऑप्शन में 2 रहता है, सबसे पहले 2 को ही हम लोग मार देते हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। 2 में क्या होता है, स्वयं का भाग जाता है 2 का और 1 का। तो आपको क्या बताना है कि स्वयं से भी भाग जाए और 1 से भी भाग जाए, इसके अलावा किसी एक और नंबर से भाग जाए। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी। 4 में किसका किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, और एक और संख्या जो है 2, उसका भी भाग 4 में चला जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, लाइव आप लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोग को। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है मतलब कंपोजिट नंबर है, जिसमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा एक और संख्या का भाग जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम लोग उसमें बात करेंगे, किसमें, प्रॉफिट एलसीएम और एचसीएफ में, या फिर जब हम लोग अभी देखेंगे विभाजिता का नियम, तब इसमें बहुत ज्यादा काम आता है। एक होता है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इसका डेफिनेशन पढ़िए, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब मल्टीपल नहीं होता है, मतलब कॉमन मल्टीपल नहीं होता है,
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 देखिए, 2 और 3 में मल्टी कॉमन क्या है, केवल एक है, ठीक है। जैसे कि 7 8, 7 8 में क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, एक ही कॉमन है। अगर मैं बोलूंगा 4 और 6 लेता हूं, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, दो दो, यहां से और कॉमन निकल सकता है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि 10 और 12 क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, ठीक है। आपको एग्जाम में प्रश्न आया था, निम्न में से सभाज्य संख्या के जोड़े कौन से हैं, तो जोड़े ऐसे देखना जहां कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आप 18 और 19 को कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 19 एक तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसमें एक ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो या फिर आप एक और डेफिनेशन मेरे तरफ से लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। जिन संख्याओं का HCF 1 हो, क्या लिखा हूं मैं, जिन संख्याओं का, ये लिखा हुआ है जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। जिन संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहता है, 1 मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी ये प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा को प्राइम नंबर का पेयर है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेयर। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा नंबर लें, देखो यहाँ पे 3 का भी जोड़ा बन सकता है, ये तीनों में, ये देखो जो 23 है ये भी अभाज्य संख्या है, जो 7 है ये भी अभाज्य संख्या है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं निकलेगा, जो सभी में भाग जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सी संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, सर इसको एक बार और बताइए तो, प्रो ये प्राइम नंबर को। पॉइंट नंबर 11 की बात कर रहे हैं आप, यस सर, यस सर। देखिए, हाँ, पॉइंट नंबर 11 देखिए, सहभाज्य संख्या को प्राइम मतलब सह मतलब साथ में भाग जाना चाहिए, सह अभाज्य है, सॉरी भाज्य नहीं, सह अभाज्य है। तो देखो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कि 8 और 10 हो गया, तो बोलोगे क्या ये सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक के अलावा और किसी से भाग इसमें नहीं जाना चाहिए। तो 8 और 10 है, तो इसमें तो 2 का भाग चला गया, 2 चौका 8, इसमें भी 2 का भाग चला गया, 2 पंचे 10, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें और किसी का भाग जा सकता है कि एक के अलावा, तो जो कटने के बाद जो सबसे सरलतम रूप होता है ना, उसको ये को प्राइम, तो 4 और 5 आपस में को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग रेशियो देखते हैं ना, कि वो दोनों के मध्य 3:2 है, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सबसे सरलतम रूप होता है रेशियो। तो रेशियो को भी आप क्या ले सकते हैं, को प्राइम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा 20 और 30, तो दिस इज को प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 10 का भाग जा रहा है 2 बार में, और यहाँ पे 10 का भाग जा रहा है 3 बार में। तो अब ये जो बच गया ना सरलतम रूप, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 हो। ये दोनों का एचसीएफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अगर 20 और 30 का एचसीएफ निकालता हूँ, तो मेरे को एचसीएफ 10 मिल जाएगा ना, 10 इसमें भी भाग जाता है और इसमें भी भाग जाता है। अभी क्लियर है थोड़ा सा। जी सर। चलिए, को प्राइम यस नंबर सर, आप लोग को क्लियर। समझ में आ गया, आने वाले टाइम पे ये चीजें काम आएंगी, है ना। एकदम बेसिक क्लास है, इससे नीचे मतलब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं बोला था सबको बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसको मैथ्स से डर लग रहा होगा वो ज्वाइन है अभी हमारे साथ में। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, ठीक है, इससे हम लोग संबंधित आज क्वेश्चन भी करेंगे, भाज्यता की जांच वाला, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि हमारे पास जूम मीटिंग में जो क्लास चल रही है केवल 40 मिनट की हमारी क्लास हो पाती है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझेंगे। हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो जिस संख्या का हम लोग देख रहे हैं अंतिम अंक, ठीक है, जो लास्ट डिजिट होता है, कोई सम संख्या रहेगी, अब सम संख्या मैं आपको पहले से बता दिया हूँ, ठीक है, सम संख्या रहेगी तो वो 2 से भाग चला जाएगा। देखो यहाँ पे सम संख्या हो या शून्य हो, ठीक है, हम लोग बात करेंगे 150 में 2 का भाग जाएगा, हाँ 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है, शून्य है। 244 में सम संख्या है तो भाग चला जाएगा। 6 में भाग जाएगा, हाँ 2 से भाग जाना चाहिए लास्ट नंबर में, अगर 2 से भाग चला गया। अब बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 3 4 6 8 5 9, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर मैं इकाई अंक देख लेता हूँ, 9 आ रहा है, ये तो विषम संख्या, 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। बस आगे देखते हैं, 3 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या है। और जैसे कि मान लो आपको 726 दे दिया, ठीक है, तो आप बताना कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भाग करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या करना है, अंकों का योग, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा अगर, तो संख्या भाग चल जाएगा। देखिए 7 2 कितना होता है 9, और 9 6 कितना होता है 15, 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंचे 15, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब आप चाहो तो भाग देकर के देख सकते हो कितने बार में जाएगा। अगर 726 को आप 3 से भाग कर देते हैं, कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 242 बार में कंप्लीटली ये भाग
चला जाएगा। क्या करना है आपको, अंकों का योग देखना है। यहाँ पे देखिए 7 और 1 8, ठीक है, 8 और 1 9, और 9 3 कितना होता है, इसका सभी को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया मतलब ये 3 के पहाड़े में आ गया, और 3 के पहाड़े में आ गया मतलब भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 3 का समझ में आया, ये सभी 3 से सब कुछ जोड़ के भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब 4 से देखेंगे, 4 से कैसे भाग करना है। तो देखेंगे अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या हो तो अंतिम का 2 डिजिट देखना है। ठीक है, या अंतिम में 2 शून्य होना चाहिए, डबल जीरो रहेगा तो भी हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं 100 लेता हूँ, आपको पूछेगा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा लास्ट में 2 डिजिट है, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोलूंगा कि 1000 जो है ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो हाँ इसके भी लास्ट में 2 जीरो है, ये भी कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 250 बार में कटेगा। ठीक है, और जैसे कि 48 है, देखिए ये 48 जो है वो 4 के पहाड़े में आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12 बार में कटेगा। ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सभी को, 4 वाला भी। लास्ट का 2 डिजिट देखना है आपको, अगर वो 4 के पहाड़े में आ गया या 4 से डिवाइड हो गया, तो कितना भी बड़ा नंबर मिले आपको वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक डिजिट देखना है अंतिम का, एक अंक या तो शून्य हो या तो 5 हो। 5 से परफेक्ट डिवाइड हो जाता है, एकदम मस्त, मजा आ जाता है 5 से। ठीक है, 6 से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सहभाज्य संख्या काम आएगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ऊपर, 6 का सहभाज्य संख्या क्या रहेगी, 2 और 3। हम लोग को सहभाज्य संख्या में तोड़ना है जिसके कॉमन क्या हो, एक कॉमन हो, बस और कुछ नहीं। तो 6 का सहभाज्य संख्या क्या होगी, 2 और 3 होगी। तो जिस भी संख्या में 2 से भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए, वो संख्या 6 से अपने आप डिवाइड हो ही जाएगी। ठीक है, तो 2 का तो आपको पता है, लास्ट का एक अंक देखना है, और 3 में आपको क्या देखना है, पूरा टोटल 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं, किसको, 1020 को। इकाई अंक शून्य है तो 2 से भाग जाएगा, और सभी को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, तो ये 3 है, तो मतलब 3 से भाग चला जाएगा, तो ये पूरी संख्या 6 से भाग जाएगी। 6 से भाग देखो, देखो 6 एकम 6, यहाँ पे 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 और 170 बार में ये पूरा संख्या 6 से भाग चला जाएगा। 2 और 3 का संख्या जिसमें दोनों में चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए, उस संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें क्या होगा, 6 का भाग बहुत आसानी से चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आप लोग को। 7 का तो नियम कभी काम नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर जो अंक है 6 अंक है, ठीक है, मतलब 6 अंक की पुनरावृत्ति से बने हुए हैं, तो 7 उसको विभाजित करते हैं कि 3 3 कितने बार, 6 बार लिख दिया, इसको भी 6 बार लिख दिया, इसको भी 6 बार लिख दिया, तो ये 7 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो अगर 6 के मल्टीपल में रहे, 6 बार रहे या 12 बार रहे या 18 बार रहे, तो भी क्या होता है, 7 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई संख्या है वो लगातार 6 बार रिपीट हो गई है, तो 7 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब 8 से देखो, 8 का भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सोहन सिंह स्क्रीन पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पे रेड कलर का आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे ना, स्क्रीन को कोई टच मत करिएगा, वहां पे एडिट करने का ऑप्शन आता है, उसको नहीं करना है। चलिए 8 से देखते हैं, 8 से कैसे विभाजित माना जाएगा। 4 में क्या देखना है, 4 के लिए लास्ट का 2 अंक, ठीक है, और 8 से अगर आपको भाग देना है तो लास्ट का 3 अंक देखना है। ठीक है, 3 अंक यहाँ पे देखेंगे, अंतिम 3 अगर 8 से विभाजित हो जाएगी, 668 है, 8 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 680 है, तो अगर 8 के पहाड़े में मतलब 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो इसको चेक करते हैं, अंतिम 3 अंक क्या है इसका, 40। ठीक है, क्या है, 17040, तो ये लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 40 है ना, 40 है, 8 पंचे 40, ये 5 बार में कट जाता है ना, तो जो पूरी संख्या जो है ना वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 में क्या देखना है, लास्ट का 2 अंक, और 8 में देखना है लास्ट का 3 अंक। ठीक है, 9 से देखते हैं, 9 से विभाजित क्या नियम है, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। ठीक है, तो अंकों का योग, अंकों को जोड़ना है, और वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 9 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 के पहाड़े में आ गया, जैसे इसको जोड़ लो, 9 5 14, 14 4 कितना हो गया, 18, तो 18 तो 9 के पहाड़े में आता है, तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 459 है, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये लास्ट है, 11 के बाद नहीं देखना है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितना भी समय बचा हुआ है उसके हिसाब से देखिए। 11 से विभाजित का नियम, इसको आप लोग समझेंगे थोड़ा सा, 11 के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देख समझेंगे, जैसे कि मान लो ये अंक लेता हूं मैं, ठीक है, क्या लेता हूं मैं, 7 8, यहाँ पे देखेंगे 7 8 1 5 1 7,
तो 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको ना एक एक छोड़ के नंबर को जोड़ने से जाना है। ठीक है, इसको देखो, 7 5 12, 12 8 कितना हुआ 20। ठीक है, और इधर को जोड़ो, एक और एक कितना हुआ 2, और 7 2 9 कितना हुआ, एक नंबर कहीं मिस हो गया, 7 8 1 5 1 7, 7 5 12 और 12 8 20। ठीक है, और 1 1 2 7 2 9, तो 20 में से 9 को हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस कितने का आया, 11 का आया। ठीक है, तो अगर डिफरेंस 11 का आता है या फिर डिफरेंस जीरो रहता है, जीरो, ठीक है, तो वो ऐसा का डिफरेंस आता है, किसका डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर डिफरेंस 11 है तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख पाएंगे ना क्या लिखा हुआ, देखो, विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर अगर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही आज हम लोग को देखना था। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हो बहुत देर से कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दो अंकों की यही संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है कितनी होगी। आपको बताना कितने नंबर ऐसे हैं कि जो 2 अंकों के हैं, मतलब 2 डिजिट के नंबर हैं और 5 से डिविजिबल है। क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन बता सकता है। 20। 30, देखो क्या करना है हमको, अगर मैं 100 लेता हूँ तो 3 अंक का हो जाएगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तुम लोग क्या करूँगा, 99। ठीक है, इसके पहले कौन सा विभाजित हो सकता है, 95 विभाजित हो सकता है ना, 95, तो 95 2 अंक का रहेगा। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, 95 में अगर मैं 5 का भाग दे देता हूँ तो कितने बार में जाता है ये, 19 बार, 19 पंचे 95 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पहला होगा ना 5, 5 5 तो एक अंक का है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या, तो 5 को हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा 19 आ रहा था और 5 और छोड़ दिए, तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमारी, कुल 18 संख्याएं हो जाएंगी। ये समझ में आएगा 18 कैसे आ गया, एक नहीं बार आ नहीं सर, फिर से बताइए दोबारा सर। बताइए। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर आप ऐसा देखेंगे कि 5 एकम 5, तो 50 तक कितनी संख्या होंगी, 5 से 50 के बीच में 10। ठीक है, 10 विभाजित होंगी ना 5 से, 5 दाम 50 होता है, तो 10 हो जाएंगी। फिर अगर 50 से आप 100 तक पढ़ेंगी, पहाड़ा या पढ़ेंगे जो भी है, तो यहाँ पे 10 और संख्याएं मिल जाएंगी। तो कुल मिला के 20 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाजित होंगी, कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर 100 तक के बीच में। लेकिन आपको बोला कि आप प्रश्न में 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए वो, तो 5 तो 1 अंक की संख्या है और ये 100 है ये 3 अंक की संख्या है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 100 तक में आपके पास 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित तो होती हैं, लेकिन जो 100 है वो 3 अंक का है तो इसको भी हमको नहीं लेना है, और 5 है वो 1 अंक का है, इसको भी हमको नहीं लेना है। तो हमारे पास अब कितनी संख्या बचेगी, 2 संख्याओं को घटाना पड़ेगा 20 में से, हमारे पास कितनी संख्या बचेंगी अब, 18। अभी समझ में आया ये। ठीक है, अगर आपके पास 100 है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 को 5 से भाग दे दीजिए तो आपको 20 आएगा। 20 संख्या ऐसी हैं जो 5 से विभाजित होंगी, लेकिन इसमें 5 को भी छोड़ना पड़ेगा, 5 एकम 5 पढ़ते हैं और 20 पंचे 100 पढ़ते हैं, और 100 और लास्ट वाले को भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 अंक का है, आपको प्रश्न में 2 अंक बोला है, और इसको क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये 1 अंक की संख्या है ना। ठीक है, और प्रश्न में क्या बोला, केवल 2 अंक, तो आप लोग 10 लेंगे, 15 लेंगे, 20 25 30 35 45, इस प्रकार के सभी संख्याओं को आप इसमें ले लेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न देखिए, 7 से, दूसरा प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन भी है। 7 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए 1 3 1 7 लिखा हुआ है में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा बाद, शॉर्ट ट्रिक तो कुछ है नहीं, 1 3 1 1 7 में आपको देखना पड़ेगा भाग दे करके कि कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ेगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा। 7 एकम कितना होगा 7, ये बेसिक मेथड, इससे बेसिक कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 6 बचेगा, उतारोगे 1। ठीक है, और 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा यहाँ पे 5, फिर ये वाला एक उतारोगे आप, कितना आएगा 51, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा
2 बचेगा और यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आएगा, 7 भी उतारेंगे तो फिर 7 से और भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 3 बार भाग जाएगा और यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा नीचे में? 6 बचेगा। शेष कितना बचेगा? वो शेष 6 बचेगा। ठीक है, तो शेष 6 बच रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हमको यहाँ पर एक जोड़ देंगे हम लोग, शेष 6 बच रहा है, तो अगर हम लोग एक जोड़ेंगे इसमें तो हमारा 7 का भाग चला जाएगा, 7 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। हमको क्या जोड़ना है? सिर्फ यहाँ पर एक जोड़ने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा भाग कितने बार जा रहा है? 1837 बार में जा रहा है। शेष कितना बचा है नीचे में? आप भाग देके देखेंगे तो 6 बच रहा है। अगर हमको यहाँ पर एक मिल जाएगा, ये 18 हो जाता तो नीचे में 8 उतर जाता। ठीक है, तो 7 चौक 28, 4 बार में भाग चला जाता, जो लास्ट में 3 बार में गया वो 4 बार में चला जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सर ये एक बार और समझाइए, हाँ, एक बार और समझाइए, प्रश्न अच्छे से पढ़कर और समझाइए ना। अच्छा प्रश्न करके समझाऊं मैं आपको? जी। देखिए, मैं प्रश्न को मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है, हिंदी तो वैसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। 7 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए, ठीक है, विभाजित होने के लिए वो जो एक संख्या दी गई है, इसमें किसमें? 13117 में क्या जोड़ेंगे तो ये डिवाइड होगा। मतलब ये है, अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो आप 7 से भाग दीजिए इसको, कितना जाएगा? 7 एकम 7। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा, तो ये 61 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 56, क्या बचेगा? फिर 5 बचेगा, तो ये 51 हो जाएगा। फिर 7 7 क्या हो जाएगा? 49 होगा, तो फिर यहाँ पे 2 बचेगा। लास्ट में क्या बच गया? 27। अगर ये 28 होगा तो 7 चौक 28 चला जाता, लेकिन क्या करना पड़ेगा? 7 3 21, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 6। ठीक है, शेष कितना बचा हुआ है? 7 का पूरा पूरा भाग गया क्या? नहीं गया है, 1837 बार गया है और शेष 6 बच गया है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो लास्ट में क्या होगा? जो 27 था ना, क्या था? 13 11 7 था। अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो संख्या क्या बनेगी? 13 11, सॉरी 13 11 8। ठीक है, 13 11 8 एक जोड़ने पर। अब इसमें देखेंगे ना तो 7 से पूरी तरह ये क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक जोड़ने पर ये संख्या है 7 का विभाज हो जाएगा। ऑप्शन में एक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापक में आते हैं। ये नया पैटर्न के क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। क्लास लेने से पहले मुझे क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं आप लोग के लिए, कैसा करना है कैसा नहीं करना है। अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे जोड़ा जाए, यहाँ पे घटाया जाए। 6709 में वह छोटी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 9 से पूर्णतः भाग चला जाए। तो क्या करो? क्या घटाना है? 6709। ठीक है, तो 9 से विभाजित का आपको तो वैसे नियम भी पढ़ा दिया हूं मैं। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, विभाजित होना चाहिए, ऐसा नियम है ना। तो क्या है देखो, इसको जोड़ो। 6 7 कितना होता है? 13, और 13 9 कितना होता है? 6 और 7 13, 13 9 कितना होता है? 22। 22। ठीक है, 22 हो गया। अब हम क्या बोला? निम्न में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्णतः भाग हो जाए। तो अगर 22 में से आप 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 18 बचेगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, इसमें से अगर आप 4 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको जो संख्या आएगी 9 में से 4 जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर? 5। ठीक है, ये 0 और ये 7 और ये 6। अब इसका योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 9 से इसमें क्या हो जाएगा? भाग चले जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? 6 7 0 9 में से भाग दे के देख लेंगे 9 का। ठीक है, 9 सत्ते 63, क्या बचा यहाँ पर? 4 उतारेंगे 0, 9 चौक 36, 36 यहाँ पे क्या बचेगा? 4, तो उतारेंगे क्या? 49, 9 पंचे 45, शेष क्या बच गया यहाँ पर? 4 बच गया ना। चार। ये एक्स्ट्रा बच गया, हमको एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। हमको क्या बोला यहाँ पर? घटाई जाए, तो हम क्या करेंगे? 4 को यहाँ से माइनस कर देंगे। इसमें से 6709 है, उसमें से 4 घटा दो। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फोर। बी। ठीक है, 2 4 4 इज द राइट आंसर।
मतलब कब जोड़ना है, कब आपको घटाना है, यहाँ पे बैठ के सीख लो, ठीक है। एग्जाम के समय क्या होगा, ये सब चीज आप नहीं पढ़ के जाते हो कभी भी एग्जाम में। आप लोग बस जीएस पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ पढ़ोगे और चले जाओगे, और व्यापम में ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। चलिए, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है आज का। पच्चीस से विभाजित होना चाहिए, कौन सी संख्या ऐसी? थ्री एंड फोर में कंफ्यूजन है सर। देखिए, ये जो 5 है ना, 05, ये 25 के पहाड़े में कभी नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अंतिम दो अंक जो है, या तो वो डबल जीरो रहे, या 25 के टेबल या पहाड़ा 25 से विभाजित लिख देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। तो अब बताइए विभाजित तो कैसे? ऑप्शन नंबर सेकंड है। दूसरा आएगा सर। बहुत बढ़िया, ये दूसरा। तो सही बताया। देखो अंतिम दो अंक देखना है, क्या देखना है, अंतिम दो अंक आपको देखना है। तो अंतिम दो अंक में किसके में क्या आ रहा है, इसमें देखो, इसमें 20 है अंतिम दो अंक, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। 20 तो नहीं आता है 25 के पहाड़े में, ये भी नहीं आता है। 55 भी नहीं आएगा, ये आपका क्या है, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अंतिम में दो अंक क्या है, इसमें 50, और 25 के पहाड़े में ये आ जाएगा 25 दूनी 50, लास्ट में कट जाएगा वो। क्योंकि 25 का पहाड़ा कैसे चलता है, 25 का पहाड़ा चलता है 25 से कम, वो 100 को 4 भागों में बांट के चलता है ना। तो 25 से होगा, 50 से होगा, और 75 से होगा, और 100 से। 100, तो ये जो अगर आपको किसी पीछे में अगर ये चार अंक मिलते हैं ना, तभी आप 25 का भाग दे पाएंगे, अन्यथा किसी भी संख्या में 25 का भाग नहीं जाएगा। ध्यान देंगे, क्या दिखना चाहिए आपको लास्ट में, 25, 50, 75, 100। चाहे वो 4025 हो या 25,025 हो, उससे हमको मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सेकेंड वाला। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सहभागी संख्या बहुत काम आने वाली है आपकी। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का हो सकता है क्वेश्चन हो, नंबर में भूल चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित है? अब आप बोलोगे सर 33 का पहाड़ा के हम लोग क्या करें? 33 का पहाड़ा पढ़ने यहाँ पे कौन बोल रहा है? आप क्या करो, 33 को सहभागी संख्या में तोड़ लो, तो क्या बनेगा, 33 में 11 और 3, ठीक है, 11 और 3, 33 बनेगा ना। ये दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, केवल एक कॉमन है, ठीक है। तो आप ये देखो कि किस संख्या में 11 से भाग जा रहा है और 3 से भाग जा रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन को पिक करते हैं, पहले 3 का भाग देखते हैं। 3 के लिए क्या फॉर्मूला है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाना चाहिए, जोड़ो। ऑप्शन नंबर 3 सर। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको करते हैं। 6 3 9, 9 5 कितना होता है, 14, 14 4 18, सही गलती बोल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जोड़िए, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है भाई साहब का। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ अभी आएगा, माइक ऑन था ना, बस फिर माइक ऑन हो गया। चलिए, आपको मेरा आवाज आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सामने प्रश्न भी दिख रहा है। आपको क्या देखना है, जिसमें 3 से विभाग चले जाए और 11 से विभाग चल जाए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, देखते जाइए। 6 3 9 होता है, और 9 5 कितना होगा, 14, 14 4 18, 18, और 9 27, और 27 और 7 कितना होता है, 34। ये 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं, 3 आएगा सर, 3। ठीक है, देखिए 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 9 27, 27 और 7 34। इसको देखिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 3 कितना होता है, 15, 15। 15 5 20, 20। 20 7 27। देखो ये भी 27 जो है, ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है। 11 से भी चेक करो, 11 से यस कैसे सर। चेक करते हैं, जल्दी चेक करते हैं। 7 3 10, और 10 यहाँ पे आएगा, 10 4 14, एक अंक में आया 14, और दूर दूर के देखो, 2 और 6 कितना होता है, 8, और 8 5 13। ये दोनों का अंतर या तो 11 हाँ, आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, यहाँ तो 13। अंतर एक आ रहा है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग मिटा देता हूँ। अब हम लोग को लास्ट, जैसे आप लोग बोल रहे हो, इसको मैं चेक करता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, लिखा रहेगा, ये देखो 11, ठीक है, 43 और 45। तो पहले जोड़ लो, एक और एक दो, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 4 13, और 13 4 17, और 5 18, इसका 13, योग कितना आ रहा है, 18। तो ये 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 18। ऊपर से देखते हैं 11 के लिए, 5 3 8, ठीक है, और 8 और 1 9 आ रहा है। नीचे से देखते हैं, 1 9। और 4 कितना हुआ, 5,
अब 5 4 कितना हुआ? पाँच 9। तो 9 और 9 9 का अंतर कितना है? 0। तो अंतर या तो 0 हो या तो 11 की पहाड़ी में आ जाए, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसे 3 से भी भाग जा रहा है और 11 से भी भाग जा रहा है। राइट आंसर क्या है? तीसरा नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक यस है, सर। क्यों हम लोग 3 और 11 से क्यों देख रहे हैं? जिसमें 3 और 11 से भाग जाएगा उसमें 33 से भी भाग अपने आप ही